नमामि गजाननं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जासु नाम भवभेषज हरन घोर त्रयशूल। सो कृपालु मोहितों पर सदा रहु अनुकूल। यह कलिकाल मलायतन मन करि देख विचारी। श्री रघुनाथ नाम तजे नाहिन आन धार। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हरिदास के प्रभु श्री सीताराम। तुलसी सीताराम रट हिय राखहुं विश्वास। कबहूँ बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र जी के दास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर विमल यस जो दायक फलचारि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। प्रेम से संकीर्तन सभी लोग मिलजुल के करिए। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी।
दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु जो दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुमिर पवन सुत पावन नामो, सुमिर पवन सुत पावन नामो। अपने वश करि राखे रामो, अपने बस करी राखे रामो। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति। सब तज भजन करहूँ दिन राति, सब तज भजन करहूँ दिन राति। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सतचंडी महायज्ञ की जय हो। विशुनपुरा ग्राम की जय हो। सब भक्तन की जय हो। हर हर महादेव। भगवान अयोध्यानाथ की महती कृपा करुणा से भगवान युगल सरकार के शब्दमय विग्रह श्री रामायण जी की मंगलमयी कथा विशुनपुरा ग्राम की पावन धरती पर श्री राम जानकी मंदिर परिसर में यज्ञ भगवान की छत्र छाया में आयोजित है। छठे दिवस मध्याह्न वेला में आप सभी कथा सुनने उपस्थित हैं। हमारे महात्मा जी एवं सभी क्षेत्रवासियों के सौजन्य से यह कार्यक्रम आयोजित है। आप सभी को जय श्री राम। पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस की रचना करके हम सभी सामान्य प्राणियों को भगवान को जानने समझने का एक सरल साधन दे दिया। भगवान की वाणी नहीं आकाशवाणी होती, उनके वचन नहीं वरदान होते हैं। ऐसे प्रभु अयोध्यापुरी में जन्म लेके अनेक सुमधुर बाल लीलाएं कर रहे हैं। ठीक जब भगवान 8 वर्ष के हो गए, 8वें वर्ष में प्रवेश करते ही गुरुदेव ने अच्छे मुहूर्त में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया का जनेऊ संस्कार करा दिया। दीन जनेऊ गुरु पितु माता, जनेऊ संस्कार हो गया भगवान जी का। जनेऊ संस्कार के बाद
चारों भैया गुरुकुल में पढ़ने गए हैं। पहले जमाने में स्कूल कॉलेज नहीं होते थे, गुरु का घर ही विद्याध्ययन का केंद्र होता था। हर किसी को विद्या पढ़ने के लिए अपने गुरु के दरबार में जाने होते थे। ऐसे तो वैदिक काल में कोई भी बच्चा इधर उधर पढ़ने नहीं जाता था, उसके माता पिता ही उसको शिक्षा देते थे। चूंकि हमारा प्राचीन वैदिक भारत बड़ा समृद्ध था, बड़ा शिक्षित था, बड़ा ज्ञानी था, माँ बाप स्वयं इतने योग्य होते थे जो अपने बालकों को उत्तम से उत्तम शिक्षाएं स्वयं दे दिया करते थे। त्रेता युग में थोड़ा अंतर आया, गुरु के द्वार पर लोग जाने लगे, लेकिन गुरु का घर ही विद्या का केंद्र होता था। रामायण में लिखा कि गुरु गृह पढ़न गई रघुराई, तो अल्पकाल विद्या सब आई। पहले जमाने में ये विद्यालय, ये स्कूल, ये कॉलेज, ये कॉन्वेंट एक कमाई के साधन नहीं थे, सेवा के साधन थे। कोई विद्यालय खोलता भी था तो विद्या दान के मकसद से खोलता था, फीस के सहारे झोली भरने का प्रयास नहीं करते थे लोग। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी कि हमारे देश की प्रतिभा है, एवं होनहार बच्चे निकलेंगे, देश और समाज का गौरव बनेंगे, गांव का नाम रोशन करेंगे, क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। इस उद्देश्य से लोग विद्यालय खोल के पढ़ाई किया करते थे। समय बदला, अब तो गरीबों के लिए अलग स्कूल, अमीरों के लिए अलग स्कूल हो गए। अब कोई भी शिक्षा ज्ञान पाने के लिए नहीं दी जाती है, अब तो पढ़ाई केवल व्यापार करने के लिए दी जाती है। वही पढ़ाई पढ़ना है जिस पढ़ाई से रोजी रोटी चल जाए, जिससे नौकरी मिल जाए, जिससे वह पैसा कमा ले। आत्म कल्याण और देशभक्ति के कोई भी विषय अब विद्यालय के कोर्स में नहीं रह गए। ये बहुत बड़ा पतन है समाज का कि हम देशभक्ति और मातृ पितृभक्ति, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा की शिक्षा नहीं पाएंगे। कुछ धार्मिक शिक्षा जो धर्मशास्त्रों में माता पिता मित्र बंधु नातेदार रिश्तेदारों के प्रति एक कर्तव्य का अनुभव कराते थे, अब वो सारी शिक्षाएं नहीं रही। वो तो ये कहिए कि कथा सत्संग कुछ बचा है कि जिसके माध्यम से मानवता की सीख थोड़ी मोड़ी कथाओं के माध्यम से सुनने समझने को प्राप्त हो जाती है। रामायण की यह सिद्ध पंक्ति है, गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। इस वाक्य को, इस चौपाई को जो लोग रोज पढ़ते हैं वो बच्चे बड़े होनहार हो जाते हैं। ये चौपाई बच्चों को बार बार पढ़ाते रहना चाहिए। भगवान अल्पकाल में समस्त विद्याओं में पारंगत हो गए। श्री हनुमान जी गुरुकुल में भी चारों भैया के साथ साथ रहे। ऐसे तो श्री हनुमान जी के गुरुदेव सूर्य भगवान हैं। न तो हनुमान जैसा कोई शिष्य बन सकता, न सूर्य जैसा कोई गुरु बन सकता। हनुमान जी जितनी कठिनाई से शिक्षा प्राप्त किए हैं ना, कोई उतनी कठिनाई से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। हनुमान जी शिक्षा लेने के लिए भगवान सूर्य के पास गए और कहने लगे, हे गुरुदेव, हमें अपना शिष्य बना लीजिए, हमें शिक्षा दीजिए। हमसे कभी कोई गलती हो गई थी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आपकी प्रतिभा, आपका दिव्य ज्ञान
मैं प्राप्त करना चाहता हूं। सूर्य भगवान ने कहा कि मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं जो कभी एक जगह बैठता ही नहीं, मैं तो 24 घंटे चलता रहता हूं। तो कैसे पढ़ोगे भाई? जब हम कहीं ठहरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, तो आप कैसे पढ़ लोगे? हनुमान जी ने कहा इसकी जिम्मेदारी आप छोड़ दीजिए, मैं चलते चलते पढ़ लूंगा। तो सूर्य भगवान ने कहा कि इसका मतलब आप पीछे पीछे चलोगे हमारे? नहीं गुरुदेव, हम गुरु के पीछे नहीं, गुरु के सन्मुख रहेंगे। हम उल्टा पांव आपके रथ के आगे आगे चलते रहेंगे और आपसे पढ़ते रहेंगे। आप पढ़ाते रहना, अपना काम भी करते रहना। और इस तरह से पूरे भूमंडल की परिक्रमा नित्य हनुमान जी सूर्य भगवान के साथ साथ किया करते थे और साथ में विद्या अध्ययन भी करके संपूर्ण विद्याओं के मर्मज्ञ भगवान सूर्य शिष्य हनुमान जी महाराज हो गए। और चारों भैया भी गुरुकुल से महात्मा वशिष्ठ से संपूर्ण विद्याएं प्राप्त कर लिए। गुरुकुल से लौट के आने के बाद राम जी की दिनचर्या में कुछ परिवर्तन हुआ। जानते क्या परिवर्तन हुआ? अब राम जी जब सुबह उठते हैं तो उठ करके पहले माँ को प्रणाम करते हैं, पिताजी को प्रणाम करते हैं, अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों महात्माओं को प्रणाम करते हैं। सबके आशीर्वाद से राम जी अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अच्छे बच्चों में संस्कार डालिए। राम जी का यही संस्कार है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता, मातु पिता गुरु नावहि माता, आया सुमागी करही पूर काजा, आय सुमागी करहि पूर काजा, देखी चरित मन हरसहि राजा, देखी चरित मन हरसहि राजा, आय सुमागी करही पूर काजा। आय सुमागी करहि पूर काजा। राम जी की एक शिक्षा अपने बच्चों के आचरण में डाल दीजिए, आपके बच्चे कभी नालायक नहीं होंगे, कभी माँ बाप को कष्ट नहीं देंगे। क्योंकि जिनमें रावणी संस्कार होते, राक्षसी संस्कार होते, वही बच्चे माँ बाप का तिरस्कार करते हैं। रावण की संस्कृति है कि माता पिता का तिरस्कार करो, संत सद्गुरु का तिरस्कार करो, देवी देवताओं का तिरस्कार करो। लेकिन राम की संस्कृति माँ बाप को आदर दो, सेवा करो, उनको प्रणाम करो। अब तो लोग पांव छूने से भी डरते हैं, शर्माते हैं, जबकि प्रणाम करने से 4 चीजें बिना मांगे मिल जाती हैं, भगवान की ओर से मिल जाती हैं। अभिवादन शीलस्य और नित्यं विवृद्धोपसेविनः तो चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुः विद्या यशो बलम्। बड़ों को प्रणाम करने से भगवान की ओर से आयु बढ़ जाती है, विद्या बढ़ जाती है, यश बढ़ जाता है और बल भी बढ़ जाता है। आयु विद्या यश और बल चारों की प्राप्ति भगवान कराते हैं। बड़ों के सामने झुकने मात्र से। इसलिए आपके माता पिता यदि बड़ों के हैं तो बड़े भी अपने माँ बाप को प्रणाम करें,
ताकि उनकी देखी देखा उनके बच्चे भी उनको और बाबा दादी सबकी सभी बड़ों को प्रणाम करें। चूंकि प्रणाम में व्यक्ति के जीवन बदलने की शक्ति होती है। एक राजा के राजकुमार हुए मार्कंडेय। मार्कंडेय जब नन्हे बालक थे तो उनके गुरुदेव ने जन्म कुंडली बनाई तो देखा कि बच्चा अल्पायु है और अल्प आयु में केवल 5 साल की आयु है। 5वां वर्ष पूरा होते होते यह बच्चा मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। राजा को पता चला, राजा बड़े दुखी हो गए कि एकलौता राजकुमार बड़े जब तब से जन्म भी लिया तो केवल 5 वर्ष की आयु बच्चे को दी। अत्यंत दुखी हो गए और राजा ने गुरुजनों से पूछा कि मैं बच्चे के लिए क्या करूं। गुरुजनों ने कहा एक काम करो, अपने बच्चे को ये शिक्षा दो, सबको प्रणाम करें। बालक जहां भी किसी बड़े को देखता था सीधे चरणों में साष्टांग लौट जाता था और हर कोई आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव आशीर्वाद देते थे। एक दिन अद्भुत हो गया। गंगा नहा करके नारद ऋषि लौट रहे थे। महात्मा समझ करके ये नन्हा सा बालक 5 वर्ष का मार्कंडेय नारद बाबा के चरणों में साष्टांग लौट गया। बाबा ने शीघ्र बच्चे को उठा लिया और माथे पर हाथ रख करके आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव। बालक रोने लगा, बाबा आज तो मेरे मृत्यु का दिन है, आज मेरी आयु का 5 वर्ष पूरा होने वाला है। आज यमराज मेरे शरीर से मेरे प्राण ले चले जाएंगे। हमें इसकी ग्लानि नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, हमें ग्लानि इस बात की है कि आप जैसे महात्मा के आशीर्वाद का क्या होगा। आपने आशीर्वाद दिया कि मैं चिरंजीवी हो जाऊं और आज मेरी जिंदगी की आयु पूरी हो रही है। नारद ने कहा बेटा यदि हम आशीर्वाद दिए हैं तो हम इस आशीर्वाद की रक्षा भी करना जानते हैं। चलो तुम्हें जैसे कहूं तुम मेरे आज्ञानुसार एक नियम करो। उस बालक मार्कंडेय का हाथ पकड़ा नारद ऋषि ने। गाजीपुर जिले में बनारस के निकट जहां गंगा और गोमती का संगम है वहीं पर मार्कंडेय महादेव सिद्धपीठ है। वो गंगा गोमती के संगम तट पर थोड़ा सा बालू इकट्ठा कर दिया नारद ऋषि ने और उस गंगा तट के बालू को ही शिवलिंग की आकृति दे दी और मार्कंडेय बालक से कहा पुत्र यही भगवान महादेव हैं। गुरुदेव ने उस पार्थिव विग्रह में ही भगवान शिव की आवाहन कर दिया और कहा बेटा दोनों हाथों से भगवान शिव के चरण पकड़ लो और महामृत्युंजय मंत्र का जप करो। बालक मार्कंडेय नेत्र बंद करके भगवान शिव के चरणों का आश्रय लेके अखंड भगवान महादेव के मंत्र का जाप करने लगा कि मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे नाथ हमें मौत से बचा के अमरता की ओर ले चलिए। ठीक 5वां वर्ष पूरा होते ही यमराज भैंसे पर चढ़ के अस्त्र शस्त्र लेके आ गए। दूर से ध्यान में बैठे इस पुण्यात्मा धर्मात्मा बालक मार्कंडेय पर यमराज ने जब पास फेंका तभी पास आता कि उसके पहले उसी मिट्टी के पार्थिव विग्रह से ही भगवान महादेव प्रकट हो गए और सीधे त्रिशूल
जमराज की ओर भगवान महादेव ने ललकार दिया कि जमराज, मेरे आश्रित मेरे भक्त को तुम लेने आए हो। आज तो महादेव का कोप देख करके जमराज पीछे हट गए। जमराज ने हाथ जोड़ा, महादेव जी आप महाकाल हो और आपका ही सेवक मैं भी हूं। विधि के विधान के अनुसार बालक की आयु गणना समाप्त हो गई। हमें आपने ही ड्यूटी दे रखी है कि जिसकी आयु पूरी हो जाए उसे लेके जाओ। यथा योग्य यदि स्वर्ग का अधिकारी हो तो स्वर्ग के सुख दो, और नरक का अधिकारी हो तो उसे नरक में ले जाके जातना दो। तो मैं तो आपका गुलाम हूं, आपकी ही आज्ञा से आज इसकी आयु पूर्ण हो रही थी, आ गया ले जाने के लिए। भोलेनाथ ने देखा कि वास्तव में बच्चे की आयु गणना आज पूरी हो रही है। शंकर जी ने कहा कि जमराज, इस बच्चे को 5 बरस की ही आयु रहेगी, आयु तो हम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आज से मेरा वरदान है कि ये मेरी आयु गणना के अनुसार 5 बरस तक जिएगा बालक। अब जरा कल्पना करिए महादेव जी की आयु गणना क्या है। ये चारों युग जब 1000 बार बीतता है तो ब्रह्मा का 1 दिन होता है, और फिर 4000 युग, चारों युग जब 1000 बार बीतता है तो उतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात होती है। यानी चारों युग जब 2000 बार बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का 24 घंटा होता है, 1 दिन और 1 रात्रि होती है, और फिर 365 दिन का वर्ष होता है। तो 1 वर्ष, ब्रह्मा का 1 ही वर्ष समझ जाइए कि अरबों खरबों वर्षों का हो जाएगा। और इस तरह से ब्रह्मा का 100 वर्ष की आयु है, और 100 ब्रह्मा के आयु के बराबर भगवान महादेव का 1 दिन है, और उतनी ही बड़ी रात्रि है। अब भगवान महादेव की काल गणना अनुसार भक्तराज मार्कंडेय को भोलेनाथ ने 5 वर्ष की आयु दे दी। अरे करोड़ों करोड़ों युग बीत जाएंगे, अरबों खरबों असंख्य वर्ष बीत जाएंगे, तब तक अजर अमर बने रहेंगे श्री मार्कंडेय ऋषि। लेकिन ये चमत्कार उनके जीवन में कैसे हुआ कि बस नित्य गुरुजनों को प्रणाम करने से, बड़ों को प्रणाम करने मात्र से मार्कंडेय ऋषि को इतनी विशिष्ट आयु प्राप्त हो गई। इसलिए अपने बच्चों में संस्कार डालिए कि माँ बाप को प्रणाम करें, अपने से बड़ों के सामने झुकें। राम जी केवल इतना ही नहीं करते हैं, राम जी देखते हैं कि पिताजी बहुत व्यस्त है। चूंकि पिताजी उनके चक्रवर्ती राजा है, छोटा मोटा धंधा फैला लो तो समय नहीं मिलता, और जिसके पास पूरे विश्व का साम्राज्य है उनके काम का तो अंत ही नहीं है। उन्हें तो पूरी दुनिया का राजकाज देखना है, असंख्य असंख्य जीवों पर शासन जमाना है। तो महाराज दशरथ अत्यंत व्यस्त रहते हैं। राम जी को बड़ी तरस आती है कि बुढ़ापे में भी मेरे पूज्य पिताश्री दिन रात परिश्रम करके राजकाज चलाते हैं। तो राम जी ने पूज्य पिताजी से कहा कि कुछ काम आप हमें दे दीजिए, हम करेंगे। हम चाहते हैं कि आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए और कुछ जरूरी काम जो मैं निपटा सकूं वो काम हमें दीजिए। जबकि आज के बच्चों से तुलना करिए,
तो माँ बाप खेत में मेहनत करते हैं और आज के नौजुवक बच्चे घर में बैठ के ताश खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, मोबाइल देखते हैं। बूढ़े माँ बाप को एक गिलास पानी तक खेत में नहीं देने जाते हैं, एक टुकड़ा गुड़ नहीं पहुंचाते हैं, एक गिलास रस नहीं पहुंचाते हैं, चाय नहीं पहुंचाते हैं। इस तरह सामाजिक पतन हो गया है नई पीढ़ी का। वो खेती क्या करेंगे, किसानी क्या करेंगे, उनको तो मोबाइल से फुर्सत नहीं है। उनको तो यहां वहां से पान पुकार गुटखा शराब पीने से फुर्सत नहीं है। चारित्रिक पतन दिनों दिन हमारे समाज का हो रहा है। ऐसों में शुरू से बच्चों में संस्कार डालिए बड़ों को प्रणाम करने का, ताकि उनके जीवन में आयु विद्या यश और बल की वृद्धि हो। आयुष मांगी करहि पुर काजा। जरा राम के चरित्र से शिक्षा लीजिए। राम जी अपने पिता को कुछ करते देखते हैं तो आ जाते हैं, कहते पिताजी आप थोड़ा आराम कर लो, मैं काम कर देता हूं। अच्छा, किसी का बेटा इस तरह अपने पिता के काम में हाथ बटा ले तो जरा ईमानदारी से विचार करना, वो बाप कितने दिल से दुआ देगा। उसके रोम रोम से जो आशीर्वाद निकलेगा ना, उसके बच्चों का जीवन संवार देगा। लेकिन अब तो लोग दुआ की कीमत जानते नहीं कि आशीर्वाद में क्या चमत्कार होता है। रामचरित्र से प्रेरणा लीजिए। आशीर्वाद से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अब तो आयस मांगी करहि पुर काजा। आयस मांगी करहि पुर काजा। देखि चरित मन हर सहि राजा। देखि चरित मन हर सहि राजा। आयस मांगी करहि पुर काजा। आयस मांगी करहि पुर कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध औबाल। अरे प्राणहु से प्रिय लागहि सब कह राम कृपाल। अब केवल दशरथ और कौशल्या कैकेयी के लाडले दुलारे प्यारे राम जी नहीं रह गए, संपूर्ण अयोध्या वासियों के प्यारे दुलारे राम जी बन गए। हर जनता को प्राणों से भी अधिक प्रिय लगते हैं राम जी। चूंकि राम जी हर किसी के काम में हाथ बटा लेते हैं, किसी को नजरअंदाज नहीं करते हैं, किसी का तिरस्कार नहीं करते हैं, सबसे प्रेम की भाषा बोलते हैं। स्थिति यह है कि बैरी हूं राम बड़ाई करही, शत्रु भी राम की प्रशंसा करता है। ऐसा व्यक्तित्व आपको कहीं मिलेगा नहीं कि आपका विरोधी भी प्रशंसा करे। लेकिन राम के विरोधी भी राम के प्रशंसक थे। अरे रावण तो बहुत बड़ा शत्रु था ना, लेकिन रावण ने भी राम की प्रशंसा की। जब वह युद्ध के मैदान में राम से युद्ध लड़ने आया, भगवान राम ने युद्ध में रावण को परास्त कर दिया, उसकी सेना तहस नहस कर डाली, उसके अस्त्र शस्त्र काट डाले, उसके रथ तोड़ डाले। एकदम निहत्था अकेला रावण जब युद्ध के मैदान में बचा था, राम जी चाहते तो एक बाण में उसका गला काट करके भस्म कर देते, लेकिन राम जी ने रावण से कहा कि सायंकाल हो गया है, तुम निहत्थे हो, तेरे पास हमसे मुकाबला करने के लिए वस्त्र शस्त्र नहीं है। हे रावण,
तुम्हें मौका दे रहा हूं, जाओ रात्रि में अपने घर में जाओ। तेरी पत्नियां तुम्हें बहुत घाव लगा है, इन बाणों ने तेरे देह को छेद डाला है। तुम जाओगे, तेरा परिवार, तेरी पत्नियां, तेरे बच्चे तुम्हारे देह में मलहम लगाएंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारी खातिरदारी करेंगे। रावण, कल जब तुम तैयार होके अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर के रणभूमि में आओगे ना, तो तुम्हारा शत्रु राम यहीं तुम्हें खड़ा मिलेगा। उस रात्रि में रावण भी रो पड़ा कि हे राम, तू शत्रुता के काबिल नहीं, तू तो मित्रता के काबिल था। अरे शत्रु कहीं युद्ध के फील्ड में मौका देता है कि तुम फिर कल तैयारी के साथ आना। लेकिन राम ने रावण को अवसर दिया। भवन गयो दस कंधर, नींद पर ही नहीं राती, रामायण में लिखा कि उसको रात भर नींद नहीं आई। राम की प्रशंसा करता रहा, राम की याद में रोता रहा। और अगले दिन युद्ध के मैदान में राम के हाथों जब मरने की बेला आई, तो वही रावण, कहां राम रनहते उपचारी, राम राम कहते हुए प्राण त्याग दिया रावण ने। अंदर से तो रावण भी राम का भक्त था कि अंतिम क्षणों में मरती बेला उसकी जबान से भी राम नाम का ही उच्चारण हुआ। तो प्राण उससे प्रिय लागहि, सबको राम जी प्राण से अधिक प्रिय लगते हैं। अपने आचरण से, अपने कर्म से राम जी ने सबका दिल जीत लिया। चारों भैया 16 वर्ष के हो गए। एक महात्मा बड़ा चिंतित है। उस महात्मा का नाम है विश्वामित्र। बिहार प्रांत के महात्मा हैं। बक्सर सिद्धाश्रम इस महात्मा विश्वामित्र का आश्रम है। देश की चिंता जागरूक बुद्धिजीवियों को होती है और महात्माओं को होती है। देखिए, बुद्धिजीवी और महात्मा यदि देश की, समाज की चिंता नहीं करेंगे तो पूरा देश और पूरा समाज पतन के गर्त में चला जाएगा। आज चिंता में डूबा है, देश के खातिर डूबा है महात्मा विश्वामित्र। गोस्वामी जी लिखते हैं कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। चिंता में डूब गए। गाधी तनय माने विश्वामित्र ऋषि। इनके पिता का नाम था गाधी ऋषि, और गाधी ऋषि के पुत्र होने के नाते इनका नाम है गाधी तनय, गाधी के पुत्र। चिंता है कि देश में रावण और रावण के घुसपैठिए पांव पसार रहे हैं। ऐसे तो विदेशी आक्रांता रावण है, वो भारतीय नहीं है, वो तो लंका का रहने वाला है। लेकिन भारत, इस विशाल अखंड भारत में रावण के राक्षसों का घुसपैठ आरंभ हुआ। उसने 2 अड्डा बना लिया। एक अड्डा तो बनाया महाराष्ट्र में, नासिक में पंचवटी के पास, और दूसरा अड्डा बना लिया बक्सर में। दोनों जगह राक्षसी सेना आकर के डेरा डाल दी और अन्याय करना आरंभ कर दिया। एक जगह की सेनापति ताड़का राक्षसी है और दूसरे जगह की सेनापति शूर्पणखा राक्षसी है। ताड़का और शूर्पणखा के
नेतृत्व में रावणी सेना खरदूषण और खरदूषण के साथ अजय 14,000 सैनिक ये महाराष्ट्र के नासिक से जंगलों में, गांवों में, शहरों में रावणी विचारधारा का जहर फैला रहे थे, समाज से मानवता को नष्ट कर रहे थे। इधर ताड़का जहां रहती थी ना, एक नगर था, उस नगर में एक राजा थे, शुंद नाम के राजा। उस देश का नाम था करुष देश। लेकिन ताड़का बहुत शक्तिशाली नहीं थी, 10,000 हाथियों की ताकत थी। पूतना अरे ताड़का के भुजाओं में मारीच, सुबाहु, त्रिशिर के साथ बहुत बड़ी राक्षसी सेना लेकर के ताड़का टूट पड़ी, सारे नगर को जला डाली, सभी को मार डाली और उजाड़ करके उस देश को ही वीरान जंगल बना दिया बिहार का। विश्वामित्र सोचने लगे कि जितना समय बीतेगा उतना ही राक्षसी सत्ता मजबूत होगी, उतना ही घुसपैठ बढ़ता चला जाएगा, उतने ही आतंकी, अपराधी, व्यभिचारी, दुराचारी, पापाचारी समाज में बढ़ते चले जाएंगे और एक दिन संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि समाज के अंदर से मानवता नष्ट हो जाएगी, सारी राक्षसी वृत्तियां ही मात्र बचेंगी। इसलिए चिंता में डूबे हैं महात्मा विश्वामित्र, और नाम ही है विश्वामित्र। जो विश्व के मित्र है उसी को तो चिंता होगी, जिसे अपने गांव की चिंता है न अपने समाज की चिंता है, उसकी क्या पूछना है। अब तो लोग दारू शराब पी लेते हैं, चाहते हैं चलो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। ये नहीं सोच रहे हो कि एक दिन दारू शराब मीट मुर्गा खा करके बाकी दिनों के लिए अपने गांव को, अपने समाज को आप अभिशप्त कर रहे हो। इन प्रपंचों से बच करके गांव के हित में, देश के हित में निर्णय लेना चाहिए। सोच हमारी दूरगामी होनी चाहिए, विश्वामित्र की भांति। भाई अच्छे लोग गांव में होंगे, अच्छाइयां फैलेंगी, बुरे लोग आएंगे तो बुराइयां फैलेंगी। गुरु नानक देव जी शिष्यों के साथ विश्व भ्रमण पर निकले थे, एक गांव में गए, बहुत बुरे लोग उस गांव में थे, उनके बीच में महात्मा जी रहे। किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, किसी ने एक टुकड़ा मिठाई नहीं रखा उनके हाथ पर। महात्मा जी रात्रि किसी तरह भूखे प्यासे गुजार लिए, सुबेरे नहा धो के पूजा पाठ करके जाने लगे तो अपने भगवान से गुरु नानक देव जी ने प्रार्थना किया कि हे ईश्वर, इस गांव के लोगों को यहीं बसाए रखना। और आगे जब दूसरे गांव में गए, सभी नेक इंसान थे, बड़ी खातिरदारी, बड़ी सेवा भई। तो उस गांव से जब महात्मा जी जाने लगे तो भगवान से प्रार्थना किए, हे ईश्वर, इस गांव के लोगों को उजाड़ देना। तो शिष्य बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि बाबा, जो अपमान किए, जो तिरस्कार किए, उनको तो कहते हो कि हे भगवान, इनको यहीं बसा देना, और जिन्होंने इतनी सेवा की उन्हें कहते हो हे ईश्वर उजाड़ देना, ऐसा क्यों? महात्मा ने कहा, बेटा, वो बुरे लोग थे, यदि उजड़ जाते तो जहां जहां जाते वहां वहां चोरी बेईमानी ही सिखाते, वहां वहां मदिरा पीना और मांस खाना ही सिखाते, वहां वहां जुआ और ताश का खेल ही सिखाते। अब तो बड़े बूढ़ों को भी शर्म नहीं आती है, अब बड़े बूढ़े भी बैठ के ताश खेलते हैं, उनके टाइम नहीं कटते हैं। उनको अब न देश की चिंता, न समाज की चिंता, न परिवार की चिंता, न गांव की चिंता, उनका टाइम नहीं कटता है। ताश खेल के लोग अपना टाइम बर्बाद करते हैं। जब इस तरह से बड़े बुजुर्गों में ये संस्कार रहेगा तो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे और आने वाली नई पीढ़ी को क्या शिक्षा देंगे? हम क्या दिखाएंगे अपनी आने वाली पीढ़ी को? हमने क्या हासिल किया है? पशु की तरह जी लेना, खा लेना, सो लेना, जी लेना, मर लेना, बस इतना ही मानव का कर्तव्य है क्या? मानवता सीमित नहीं होती,
मानवता का दायरा विस्तृत होना चाहिए। महात्मा ने कहा इस गांव में अच्छे लोग हैं, इनको उजड़ने का इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि अच्छे जहां जहां उजड़ के जाएंगे वहां वहां अच्छाइयां फैलाएंगे। तो देश, समाज और गांव और क्षेत्र की चिंता जागरूक और बुद्धिजीवियों को होनी चाहिए। समाज के जो ज्ञानी बुद्धिमान हैं उनको होनी चाहिए। भैया हो, आज नहीं सोचोगे न, आज का वर्तमान ही कल का भविष्य तैयार करेगा। वर्तमान बिगड़ेगा तो भविष्य भी बिगड़ जाएगा। वर्तमान सुधार लोगे तो भविष्य सुधर जाएगा। आज का मजा तो बहुत बढ़िया लगेगा कि चलो खूब खाने पीने को मिल रहा है, लेकिन जागरूक व्यक्ति आपके समाज का नेतृत्व नहीं करेगा तो रोना भी तो पड़ेगा। इसलिए बुद्धिजीवियों को, जो सुलझे लोग हैं, उनको देश, समाज और अपने गांव की चिंता होनी ही चाहिए। विश्वामित्र चिंता में डूबे हैं कि रावण और रावण के राक्षसी शक्ति का विस्तार हो रहा है, और यदि रावणी शक्ति का विस्तार होगा तो समाज से मानवता नष्ट हो जाएगी। इंसान इंसान के ही खून के प्यासे बन जाएंगे। किसी स्त्री का, किसी कन्या का, उसके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा नहीं होगी। अत्याचार, दुराचार, पापाचार बढ़ेगा। अच्छा, जब लोगों के अंदर विचार संस्कार नहीं आएंगे तो कोई सरकार कानून बना के क्या कर लेगी? लाखों कानून बने लेकिन समाज से बुराइयां नहीं मिट रही हैं। समाज से अन्यायी, गुंडे, बदमाश अपनी अकड़, अपनी बुरी आदतें छोड़ने को तैयार ही नहीं हो, मरने तक को तैयार है। इसलिए शुरू से समाज को जागरूक होकर के अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने होंगे। विश्वामित्र सोचने लगे क्या किया जाए, ये राक्षसी वृत्ति का नाश कैसे हो। यद्यपि विश्वामित्र ऋषि स्वयं सभी शस्त्र अस्त्रों के मर्मज्ञ थे, वो अकेले पूरी दुनिया से राक्षसी शक्ति नष्ट करने में समर्थ थे, लेकिन विश्वामित्र ने सोचा कि मेरे मारने से ये राक्षसी वृत्तियां खत्म नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? कहेंगी मरेंगे फिर जन्म ले लेंगे, फिर जन्म ले लेंगे, और पैदा हो करके बार बार उनकी संख्या बढ़ती रहेगी और काम छोड़ेंगे नहीं। राक्षसी वृत्ति तो तब नष्ट होगी जब राम के हाथों मरेगी, क्योंकि राम मारेंगे तो तारेंगे भी। फिर जब पैदा होना बंद हो जाएगा राक्षसी संस्कार, तो अपने आप समाज में अच्छाई आ जाएगी। इसलिए तब मुनि मर मन कीन विचारा, तब मुनि मर मन कीन विचारा, हरि अवतरि हरण मई भारा, हरि अवतर हरण मई भारा। देखिए, उस जमाने में दो सबसे बड़े गुरु थे, सबसे उच्च कोटि के विद्वान थे, सबसे समर्थ थे। एक तो गुरु वशिष्ठ हैं, दूसरे गुरु विश्वामित्र। लेकिन बड़ी विचित्रता है, बुद्धिजीवियों में आपस में मेल होता ही नहीं। अब बुरे लोग बड़े जल्दी संगठित हो जाते हैं। एक गजेड़ी आ जाए तो पूरे एरिया के गजेड़ी वहां इकट्ठा हो जाएंगे। एक शराबी फ्री कर दे, अभी पूरे एरिया में पता चल जाएगा कितने हैं। लेकिन 10-20 बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करना हो, कितना कठिन काम है। होंगे क्या? बुद्धिजीवी जल्दी एकत्रित नहीं होते हैं। वो सोचते हैं उन्हें क्या लेना देना, उनका तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन बिगड़ेगा क्यों नहीं? बुद्धिजीवी दो प्रकार के होते हैं, एक तो पुरुषार्थवादी होते हैं और एक भाग्यवादी होते हैं।
भाग्यवादी उस आलसी लोगों को कहा जाता है ना, जो हर चीज भगवान पर छोड़ देते हैं। चलो भगवान जौन करिया होई, भगवान जौन करिया होई। अरे भैया सब भगवान ही को करना था, तुमको आंख क्यों दिया भगवान ने? आपको हाथ पांव क्यों दिया? आपको बुद्धि बल क्यों दिया? इसका सदुपयोग क्यों नहीं करते हो? बुद्धि किस लिए मिली है? सही गलत का विचार करने के लिए मिली है। तो भाग्यवादी मत बनो, चूंकि आलसी भाग्य के भरोसे रहते हैं कि भगवान जो करेंगे होगा, लेकिन जो कर्मठी होते हैं वो कर्म से अपना काम सिद्ध करते हैं। तो इसमें वशिष्ठ जी भाग्यवादी है और विश्वामित्र ऋषि पुरुषार्थवादी है, परिश्रमी है। विश्वामित्र ये मान के चलते हैं कि परिश्रम से कोई भी काम असंभव है ही नहीं, हर प्रकार का काम किया जा सकता है। अब देखिए वशिष्ठ जी को चिंता नहीं भई, चिंता विश्वामित्र को हुई। चूंकि वो कर्मठी है, उसे मालूम है कि देश यदि सुरक्षित हाथों में नहीं रहेगा, राजा जागरूक नहीं रहेगा, समाज के बुद्धिजीवी जागरूक नहीं रहेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों को रोना पड़ेगा। इसलिए विश्वामित्र ऋषि चिंतित है। विश्वामित्र ने निर्णय कर लिया कि राम जी तो राक्षसों के संहार करने के लिए ही जन्म लिए हैं, कि राक्षस नष्ट हो जाए और धर्म की स्थापना हो, अच्छाइयों का विकास हो। इसलिए विश्वामित्र ऋषि समर्थ होने के बाद भी देश और समाज के हित के लिए आज मांगने चले हैं, याचक बन करके। सोचने लगे कि कैसे दशरथ जी से राम और लक्ष्मण को मांग के ले आऊं। उनको लगा कि एक उपाय है, हम जब भी पूजा पाठ यज्ञ करते हैं तो राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा डाल देते हैं, और चलूं दशरथ जी से कहूं कि मेरे यज्ञ में बड़ी बाधाएं आ रही हैं, आप हमें अपने राम लक्ष्मण का दान दे दीजिए, ताकि इनके नेतृत्व में, इनके देखभाल में, इनके सुरक्षा दायित्व में मेरा यज्ञ संपन्न हो जाए। एक छोटा सा बहाना यज्ञ सुरक्षा का लेकर के विश्वामित्र निकल पड़े, लेकिन दिल में चल रहा है कि पूरे देश में धर्म की स्थापना हो। एहू मिश देखो पद जाई, एहू मिश देखो पद जाई, करी विनती आनो दो भाई, कर विनती आनो दो भाई, बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार, करी मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। बहुत प्रकार का मनोरथ लेके विश्वामित्र ऋषि अयोध्यापुरी में आए, और सबसे पहले सरजू माता में जाके स्नान किया मुनि विश्वामित्र ने। जानते क्यों गए सरजू नहाने? भगवान राम की प्रतिज्ञा है कि जो अयोध्यापुरी में सरजू में नहा लेता है, भगवान कहते वह प्राणी मुझे अतिशय प्रिय है। बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, सरी कली कलुष नसावनी, जाम जनते बिनहि प्रयासा, जाम जनते बिनहि प्रयासा,
समीप नर पावहि बासा। मम समीप नर पावहि बासा। श्रद्धा से अयोध्यापुरी की सरजू में जो डुबकी लगाता है, भगवान कहते मुझे अतिशय प्रिय है, वो मेरे निकटवास का सौभाग्य प्राप्त करता है। इसी उद्देश्य से कि हे सरजू मैया, तुम में जो स्नान करता है उस पर राम की कृपा हो जाती है। हे सरजू मैया, आज मुझे भी राम की प्राप्ति करा दो। तो सरजू में नहा करके आए राजा के दरबार में। राजा के सेवकों को विश्वामित्र ऋषि ने सूचना दी, दशरथ जी को मेरे आने की जानकारी कराओ। अरे मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा। मिलन गयौ लय मित्र समाज। मिलन गयो लय मित्र समाज। विश्वामित्र के आने की सूचना पाते ही दशरथ जी सोचने लगे मामला क्या है, कान खड़े हो गए। दशरथ ने सोचा कि इसके पहले भी एक बार आए थे विश्वामित्र ऋषि, और आज फिर दोबारा आ गए हैं। दशरथ जी का ध्यान गया कि हमारे खानदान में जिन राजकुमारों के राजाओं के नाम में चंद्र जुड़ता है तो विश्वामित्र जरूर आते हैं। इसके पहले हरिश्चंद्र नाम के राजा थे, तब आए थे। और उनकी क्या दुर्दशा किए थे, शमशान में नौकर बन के डोम राजा के यहाँ नौकरी करनी पड़ी थी। तो इसके पहले हरिश्चंद्र के राज्य में आए थे, और फिर अब रामचंद्र का राज्य आने वाला है तो फिर आ गए। अब न जाने क्या करेंगे। मुनियों का, गुरजनों का समाज लेकर के दशरथ जी आए विश्वामित्र से मिलने। उनके पांव धोए, बड़ा आदर सेवा सत्कार किया, ले आए महल में। सुंदर आसन पर बैठाया मुनि विश्वामित्र को और पूछा कि कहीं कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा। कहूँ सुकरत न लाऊं बारा, कहूँ सुकरत न लाऊं बारा। आने का कारण बताइए गुरुदेव। आप जो कहोगे उसे करने में मैं विलंब नहीं लाऊंगा, तुरंत आज्ञा पालन होगा। विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि हे राजन, हमें राक्षस बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरे यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं, मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा है। हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। दशरथ जी ने कहा चलिए मैं स्वयं चलता हूं, आपके यज्ञ की रखवाली करूंगा, जो आएगा उसे मैं मारूंगा। विश्वामित्र ऋषि ने कहा आपकी आवश्यकता नहीं है, आप वृद्ध हो गए, आपने बहुत सेवा की, अब बुढ़ापे में भी आप ही करो उचित नहीं, अब तो नई पीढ़ी की जरूरत है। हमें अपने राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण का दान दे दीजिए। ज्यों यह वचन सुना दशरथ जी ने, अरे सोने राजा अति अप्रिय बानी, तो हृदय कंप मुख द्युति कुम्हलानी। हृदय कांप गया
राजा का चेहरा उदास हो गया। और वाल्मीकि ऋषि ने तो लिखा है कि दशरथ जी मूर्छित होकर जमीन में गिर गए। इति हृदय मनोविदारणम मुनि वचनम, मुनि का वचन दशरथ जी के मन और हृदय को विदीर्ण कर देने वाला वचन था। दशरथ जी ने प्रार्थना किया कि चौथे पन पायऊं सुतचारी, अब प्रवचन नहीं कहे वो बिचारी। बुढ़ापे में चौथे पन में बेटा पाया हूं, और महात्मा जी आप बिना सोचे बिचारे बोल गए कि हमें राम लक्ष्मण दे दो। हे मुनिवर, राम लक्ष्मण के बदले जो चाहो दे दो, क्योंकि सब सुत मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनई गोसाई। ये राम नहीं देते बन रहा है, मेरा राम हमें प्राणों से अधिक प्रिय है। यदि मैं आपको राम दे दूंगा तो मैं राम के बगैर नहीं जी सकता। इसलिए हे महात्मन, राम का नाम 2 अक्षर वाला है, और मेरे राज्य में जितनी चीजें 2 अक्षर वाली हो सब मांग लो, आपको दे दूंगा। राम को छोड़ दीजिए और मांगहूं भूमि, भूमि दे दूंगा, अधेनु, अधन और कोसा, राजकोष भी दे दूंगा। सरबस आज दीऊं सहरोसा। हे महात्मा जी, इतने नहीं, इस देह में भी सब 2 अक्षर वाला है। ये देह शब्द भी 2 अक्षर वाला है। कहो तो अपना देह दे दूं, कहो तो अपना प्राण दे दूं, कहो तो पांव दे दूं, कहो तो हाथ दे दूं, कहो तो कान दे दूं, कहो नाक दे दूं, कहो आंख दे दूं। देह प्राण से प्रिय कछु नाही, लेकिन सो मुनि देऊं निमिष एक माही। सब दे दूंगा पर राम देत नहीं बनई गोसाई। राम देते नहीं बन रहा है। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ रो रहे हैं। जब साफ मना कर दिया कि मैं प्राण दे सकता हूं, राम नहीं दे सकता हूं, तो मुनि विश्वामित्र तमतमा गए, क्रोध आ गया। लेकिन हृदय में मुनि विश्वामित्र को अपार खुशी हुई। खुशी इस बात की हुई कि राम का प्रेमी तो दशरथ की तरह ही होना चाहिए, कि भले प्राण छूट जाए पर जीवन में राम न छूटे। दशरथ जी प्राण देने को तैयार है पर राम देने को तैयार नहीं है। भैया, किसी को राम जैसा बेटा मिल जाएगा ना, उसी को ऐसा मोह हो जाएगा। राम कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं है। बच्चे में थोड़ी सी माँ बाप के प्रति सेवा का भाव आ जाता है तो माँ बाप दिन रात उस बच्चे को दुआ देते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। और जिस माता पिता के पास राम जैसा पुत्र हो, दशरथ जी तो साफ कह दिए कि ब्राह्मण में तनयम बालम, लेकिन नैव दास्यामि पुत्रकम। पुत्रकम नैव दास्यामि, मैं अपना पुत्र नहीं दे पाऊंगा। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी। हृदय हरस
माना मुनि ज्ञानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। ज्ञानी मुनि ने हृदय में हर्ष माना। दशरथ जैसा राम प्रेमी होना असंभव है। दशरथ के उत्तर से विश्वामित्र निराश हो गए कि दशरथ तो पक्का है हमें राम नहीं देगा, अपना प्राण भले दे दे। अब तो उदास निराश विश्वामित्र ऋषि गुरु वशिष्ठ के चरणों की ओर देखने लगे। ऐसे तो जीवन भर एक दूसरे से शत्रुता का भाव रहा। गुरु वशिष्ठ के 100 बेटों की हत्या कर दी विश्वामित्र ऋषि ने। सोचिए कितनी शत्रुता रही होगी विश्वामित्र और वशिष्ठ में। गुरु वशिष्ठ ने कभी क्रोध नहीं किया, उनके 100 बेटों का वध कर डाला विश्वामित्र ने। लेकिन आज वही विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिड़गिड़ा रहे हैं, आंसू गिरा रहे हैं कि हे राम के दयालु सद्गुरु, अप्रतिम धैर्य संपन्न। अप्रतिम धैर्य इसलिए है कि 100 बेटों के हत्यारे को भी आप कभी क्रोध नहीं करते हो, कभी श्राप नहीं दिए हो। इसलिए आप जैसा धैर्य संपन्न संसार में मिलेगा नहीं, आप जैसा उदार मन भी नहीं कोई मिलेगा। हे अप्रतिम धैर्यशाली, वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध अनुभव वृद्ध, रघुवंश सिरमौर सद्गुरु ज्ञान शिरोमणि, तपस्वी महामुनि, आज मैं तेरे द्वार का भिखारी हूं, तुम भंडारी हो। राजा हमें प्राण दे देगा पर राम नहीं देगा, लेकिन आप कृपा कर दो तो आज मैं खाली नहीं, मैं निहाल हो जाऊं, मुझे राम मिल जाएंगे। आप नहीं चाहोगे तो मुझे कतई राम नहीं मिलेंगे। आपके चरणों में प्रार्थना है कि राजा को समझा बुझा करके हमें राम का दान करा दो। मानो गुरुदेव वशिष्ठ विश्वामित्र के हृदय की पुकार सुन लिए हो, समझ गए हो। गुरु वशिष्ठ खड़े हो गए और कहते हैं, दशरथ राम लक्ष्मण को क्यों नहीं देना चाहते विश्वामित्र ऋषि को? दशरथ जी ने कहा, राक्षसों से मुकाबला कराने के लिए मेरे बेटों को ले जा रहे हैं, और मेरे बच्चे अभी बच्चे हैं, अभी 15 वर्ष की आयु है, अभी इनके अंदर बचपना है, अभी बड़े बड़े भीषण भीमाकार राक्षसों से मुकाबला का इनको अनुभव नहीं है। ये राक्षसों के सामने ले जाके खड़ा कर देंगे मेरे अभी गोद के बच्चे, उन डरावने शक्तिशाली दैत्यों को देख करके, और कहीं मेरे बेटों का अनर्थ हो गया तो मैं इसी कारण नहीं भेजना चाहता हूं, क्योंकि अभी मेरे पुत्रों को युद्ध का अनुभव नहीं है, अभी उनके अंदर बचपना है। 19 वर्षों में रामो राजीव लोचन, क्योंकि मेरे राम राजीव लोचन है। राजीव मृग को कहते हैं, और राम जी के नेत्र मृग के नेत्र जैसे हैं, इसलिए राम को राजीव लोचन कहा जाता है। उनके नेत्र बड़े सुंदर हैं, वो मृग नयन हैं। कहने का मतलब, कहे जैसे मृग जंगल में रहता जरूर है, लेकिन बड़े बड़े सिंहों की दहाड़ सुन करके डर जाता है, उसी तरह से भीमाकार दैत्य राम के सामने आएंगे तो बचपना के कारण अभी हमें लगता नहीं कि ये मुकाबला कर पाएंगे। अथवा राजीव कमल को भी कहते हैं, यानी एक कमल नयन है। कमल की विशेषता है, सूर्य डूबते हैं तो कमल कोश ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, सूर्य उगते हैं तो कमल खिल जाता है। यानी अभी राम जी में बचपना है,
सायंकाल दिन डूबते ही बच्चों की आंखों में नींद आना शुरू हो जाती है। और सुबह जब बच्चे सो जाते हैं तो देर से जगते हैं। अच्छी नींद तो बच्चों को ही प्राप्त होती है, बड़े तो चिंता में सोते, उनको शुद्ध नींद कहां आती है। तो जो बच्चे सायंकाल होते ही जिनके आंखों में नींद आ जाती हो, जो सुबह सो जाए तो कभी कभी देर हो जाता है, वो कैसे रक्षा करेंगे, कैसे रखवाली करेंगे। इसलिए मैं राम को विश्वामित्र मुनि को नहीं देना चाहता हूं। तो वशिष्ठ जी हंस करके समझाने लगे कि हे दशरथ, केवल राक्षस ही मात्र मारना होता विश्वामित्र ऋषि को तो तेरे दरवाजे पर कभी गिड़गिड़ाने ना आते। हे दशरथ, तुम विश्वामित्र ऋषि को हल्के में ले रहे हो। वो कोई सामान्य ऋषि नहीं है। जरा कल्पना करो, विश्वामित्र वह हैसियत है। हे दशरथ, तुम्हारे ही खानदान में एक राजा हुए त्रिशंकु, उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा था कि हमको सशरीर स्वर्ग भेज दो। तो गुरु वशिष्ठ ने मना कर दिया कि ये नियम नहीं है। जब कोई सशरीर स्वर्ग नहीं जाता है तो तुम भी नहीं जा सकते हो। तो त्रिशंकु ने गुरु वशिष्ठ को त्याग दिया और विश्वामित्र को गुरु बना लिया। कहा मुझे जो सशरीर स्वर्ग भेज देगा हम उसी को गुरु मान लेंगे। विश्वामित्र ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र के शिष्य बन गए त्रिशंकु। विश्वामित्र ऋषि ने यज्ञ करके और तपस्या करके अपने पुण्य के प्रभाव से सशरीर त्रिशंकु को स्वर्ग पहुंचा दिए। जब इंद्र के दरबार में पहुंचे राजा त्रिशंकु तो इंद्र देवता ने सीधे धक्का मार दिया कि तुम सांसारिक मनुष्य इस देवलोक में इस शरीर के साथ नहीं रह सकते हो। अब उल्टा चले त्रिशंकु आसमान से नीचे की ओर। त्रिशंकु ने चिल्लाया, गुरुदेव मेरी रक्षा करो। विश्वामित्र ने अपने तपोबल से बीच आसमान में ही त्रिशंकु को रोक दिया। वहीं बेचारा उल्टा लटका है, पैर ऊपर सिर नीचे। विश्वामित्र ऋषि ने ब्रह्मा जी से कहा कि त्रिशंकु को या तो सशरीर स्वर्ग दो, और नहीं दे सकते हो तो जहां त्रिशंकु है ना उसी जगह स्वर्ग की सारी सुविधा दो। ब्रह्मा जी तैयार नहीं हुए तो विश्वामित्र ने निश्चय कर लिया कि मैं दूसरा स्वर्ग बना के दम लूंगा। ब्रह्मा को चैलेंज कर दिया महात्मा विश्वामित्र ने, और भैया हो दूसरी सृष्टि आरंभ कर दी ब्रह्मा के होड़ में विश्वामित्र ऋषि ने। ब्रह्मा जी ने ना साग सब्जी के लिए अरुई बंडा ओल यही बनाए थे, ये आलू विश्वामित्र ने बना दिया। ब्रह्मा जी दूध दही के लिए गाय बनाए थे, विश्वामित्र भैंस बना दिए। ब्रह्मा जी रोटी खाने के लिए जौ सावा कोदो टांगुन यही बनाए थे, विश्वामित्र ने गेहूं चावल बना दिया। अब तो ब्रह्मा जी के सृष्टि में खलबली मच गई कि यह व्यक्ति जो भी रचना कर रहा है ब्रह्मा की सृष्टि पिछड़ जा रही है, मुकाबले में कहीं टिक ही नहीं रही है। हार मान करके ब्रह्मा जी को विश्वामित्र से समझौता करना पड़ा और त्रिशंकु को बीच आसमान में ही स्वर्ग की सुविधाएं देनी पड़ी। सोचिए ऐसा समर्थ सदगुरु विश्वामित्र हैं। आज वशिष्ठ जी यह खुलासा कर रहे हैं कि हे दशरथ, जरा विचार कर, तेरे द्वार पर कोई ऐरू गैरू नत्थु खैरू नहीं आए हैं, वह विश्वामित्र आए हैं जो ब्रह्मा को चैलेंज करके दूसरी सृष्टि करना आरंभ कर देते। यदि वो चाहते तो उस समय दूसरी सृष्टि में धरती बना देते, दूसरा आसमान बना देते, दूसरा स्वर्ग बना देते, दूसरा पाताल बना देते। अरे दशरथ, वो चाहते तो दूसरी अयोध्या, दूसरा दशरथ, दूसरा राम भी बना लेते, तुमसे कभी रोने गिड़गिड़ाने ना आते।
ये तो तेरा सौभाग्य है कि एक समर्थ पुण्यात्मा धर्मात्मा तपस्वी ऋषि तेरे दरवाजे पर आज याचक बन के झोली फैला के तुमसे तुम्हारे पुत्रों को मांग रहा। ये तेरा बड़प्पन है। ऐसा व्यक्ति तेरे दरवाजे पर मुंह खोल रहा है। कल्याण चाहते हो तो चुपचाप राम लक्ष्मण का दान दे दो। केवल राक्षस मारना होता तो स्वयं निपटा देते। सच्चाई ये है ना कि तेषां निग्रहणे सक्ता स्वयं च कुशिकात्मजः ये तो तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्य अभियाचते। ये तो तुम्हारे पुत्रों के हित के लिए याचना कर रहे हैं, इनका कोई स्वार्थ है ही नहीं। हे दशरथ, तुम चिंता क्या कर रहे थे? अच्छा, जिस समय विश्वामित्र ऋषि आए उस समय दशरथ जी एकांत कक्ष में गुरु वशिष्ठ के पास बैठे हैं। गुरुदेव वामदेव जी बैठे हैं, अत्रि बैठे हैं, कश्यप ऋषि बैठे हैं, अंगिरा ऋषि बैठे हैं, जावाल ऋषि बैठे हैं। ये 8 ऋषि मुनि भी दशरथ जी के मंत्री थे। 8 क्षत्रिय मंत्री थे तो 8 ऋषि तपस्वी ऋषि मुनि मंत्री थे महाराज दशरथ के। उन ऋषि मुनियों के बीच में दशरथ जी राम के विवाह के संबंध में ही चर्चा कर रहे थे। अनेक राजकुमारियों की जन्म पत्रियां टिप्पणियां आई थी। अथ राजा दशरथ तेसाम दारक क्रियाम प्रति, राम के दारक क्रिया माने विवाह के संबंध में चर्चा चल रही थी और उसी समय विश्वामित्र ऋषि आए। आज गुरु वशिष्ठ ने कहा, दशरथ, जिस पुत्र के विवाह के लिए चिंतित हो, संस्कारित बहू खोज रहे हो, तो अपना कल्याण चाहते हो तो चुपचाप दे दो। चूंकि ये तो तव पुत्र हितार्थाय, ये महात्मा अपने लिए नहीं तेरे पुत्रों के हित के लिए आए हैं। इधर से तो इनको लेके जाएंगे, लेकिन उधर से संसार की सर्वश्रेष्ठ नारी और नारी शिरमौर सीता तुम्हारे परिवार में बहू बन करके आएगी। ऐसी बहू आएगी दुनिया याद करेगी कि बहू कैसी हो। ते तो तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्य अभियाचते। गोस्वामी जी भी यही लिख रहे हैं कि तब वशिष्ठ बहुविधि समुझा, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझा, नृप संदेह नाश का नृप संदेह नाश का। राजा का संदेह नष्ट हो गया। जब ये जान पाए कि विश्वामित्र ऋषि तो बरदेखुआ बन करके आए हैं, उनके पुत्रों का विवाह कराने के लिए आए हैं, अब तो दशरथ जी के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। दौड़ के जाते हैं, अति आदर दो तनय बुलाई, दोनों पुत्रों को बुला करके दोनों पुत्रों का हाथ पकड़े और विश्वामित्र ऋषि के हाथों में सौंप दिया और विश्वामित्र से कहने लगे कि हे महामुनि, आज से आप ही इन दोनों के पिता हो। ये तो तुम मुनि पिता आन नहीं को, यानी पिता की जिम्मेदारी में लेके जाएंगे तो पिता की तरह इन बालकों के संबंध में चिंता भी करेंगे, उनका हित भी करेंगे। राम लक्ष्मण को दे दिया। विश्वामित्र मुनि ने कहा, जाओ अपने माताओं से आशीर्वाद लेकर के आओ। अच्छा, दशरथ जी केवल रोगा रहे थे, अंदर रानियां बहुत खुश थीं। महल के अंदर तो कौशल्या जी बिगड़ रही थी
कि महाराज क्यों रोक रहे हैं, जल्दी भेज क्यों नहीं देते? जानते क्यों? चूंकि शंकर जी जब हस्तरेखा बताए थे राम जी की, तो कौशल्या जी को ये भी बताए थे कि 15वें वर्ष विश्वामित्र ऋषि आएंगे और राम लक्ष्मण को मांग ले जाएंगे, और उधर से सुंदर बहुओं के साथ आपके बेटे लौट के आएंगे। तो कौशल्या मैया तो विश्वामित्र के आते ही जान गई कि अब शादी होने वाली है। अंदर खुशियां हो रही थी। माताओं ने बड़ा जल्दी राम के माथे पर तिलक लगा दिया, अक्षत और दही लगा दिया, दही और गुड़ खिला दिया, खूब आशीर्वाद देकर के माताओं ने शीघ्र विदा कर दिया। दोनों भैया विश्वामित्र के साथ चल पड़े अयोध्यापुरी से अपने माता पिता को प्रणाम करके। अयोध्यापुरी के सीमा के बाहर आते ही एक जगह विश्राम हुआ और उसी जगह रुक करके विश्वामित्र ऋषि एक बड़ी सुंदर विद्या प्रदान किया राम लक्ष्मण को। देखिए, जितने देवता हैं और सभी देवताओं की जो दिव्य अस्त्र शस्त्र है, वो सारे अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र ऋषि के पास थे। विश्वामित्र ऋषि अपने जीवन में योग्य शिष्य खोज रहे थे कि कोई योग्य शिष्य मिले तो सारी विद्या, सारा अस्त्र शस्त्र उसको सौंप दूं। चूंकि अयोग्य को दे देंगे तो ये दिव्यास्त्र देश के लिए आफत बन जाएंगे। छोटे छोटे कारणों में पता चलेगा ब्रह्मास्त्र चला दिया, पूरा देश महाप्रलय मचा देगा। कोई पाशुपत अस्त्र है, कोई वारुणास्त्र है, कोई आग्नेयास्त्र है, तो उन सभी अस्त्र शस्त्रों को राम लक्ष्मण को देना चाहते हैं। सबसे पहले तो एक विद्या दी, जिस विद्या के प्रभाव से व्यक्ति भूख और प्यास पर विजय हासिल कर लेता है। सोचिए, ऐसी ऐसी विद्या हमारे भारतीय धर्मशास्त्रों में है, जिस विद्या के प्रभाव से आप महीनों महीनों बिना पानी पिए, बिना भोजन किए स्वस्थ रह सकते हो। ऐसी विद्या विश्वामित्र ऋषि ने दी है राम लक्ष्मण को। रामायण में लिखा है कि जेहि ते लागी न क्षुधा पिपासा, जेहि से लागी न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, जेहि से लागी न क्षुधा पिपासा, जेहि से लागी न क्षुधा पिपासा। भूख प्यास जीतने वाली बला अतिबला नाम की विद्या प्रदान कर दी विश्वामित्र ऋषि ने, और आयुध सर्व समर्पी के सभी अस्त्रों का आवाहन किया विश्वामित्र ऋषि ने। सभी देवताओं के दिव्यास्त्र मूर्तिमान रूप लेके प्रकट हो गए और सभी अस्त्र शस्त्रों को विश्वामित्र ऋषि ने राम जी को समर्पित कर दिया। सारे दिव्यास्त्र भगवान का वर्ण कर लिए। विश्वामित्र ने कहा, राघव, आगे बड़ा घना जंगल आएगा। इस घने डरावने भयावह जंगल में ताड़का नाम की राक्षसी रहती है। हे राघव, ये राक्षसी लाखों मुनि महात्माओं को मार के खा गई, हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। हे राघव, चलोगे मार्ग में ये ताड़का राक्षसी आपके ऊपर आक्रमण करेगी, पर नारी समझ करके दया मत करना, अत्यंत क्रूर है। निरपराध निर्दोष भोले भाले सीधे साधे सज्जन महापुरुषों को, संत महात्माओं को मार मार के खा गई है। इसको इसके किए की सजा भी देनी है। इसलिए हे श्री राघव जी, इसका संहार तुरंत करना है।
एक क्षण विलंब मत करना। दोनों भैया मुनि विश्वामित्र के पीछे पीछे ताड़का वन में प्रवेश कर गए। दूर बैठी थी ताड़का, उंगली से संकेत करके गुरु विश्वामित्र ने दिखा दिया कि यही वह राक्षसी है। अरे जात पंथ मुनि दीन दिखाई, जो उंगली से दिखाया राम लक्ष्मण को, चिढ़ गई ताड़का और सुनत ताड़का क्रोध करि धाई, गरजते हुए टूट पड़ी। एक बार तो राम जी जानबूझ के अस्त्र चलाए ही नहीं। अब विश्वामित्र ने देखा कि अब झपट के राम को पकड़ने वाली है कि ऐसी गर्जना की विश्वामित्र ऋषि के ओंकार मंत्र की ध्वनि से ही ताड़का को पीछे हटना पड़ा। विश्वामित्र ने कहा, राघव एक बार आपने भूल कर दी, दोबारा भूल मत करना। और दोबारा जब ताड़का ने आक्रमण करने का प्रयास किया तो एक ही बाण प्राण हरि लीना, अदीन जानित ही निज पद दीना। राम जी ने केवल एक शक्तिशाली बाण से शक्ति संपन्न ताड़का का वध कर दिया। गुरुदेव को डर था कि एक बाण में ताड़का नहीं मरेगी, 150 बाण चलाना पड़ेगा, लेकिन राम जी ने अपने ताकत का एहसास गुरुदेव को करा दिया। एक सामान्य से बाण से राघव ने इतने वेग से बाण मारा कि एक ही बाण प्राण हरि लीना, केवल एक बाण में ही ताड़का का प्राणांत हो गया। लेकिन राम जी दीन समझ करके कि इसका उद्धार कौन करेगा, कैसे करेगा, भगवान ने दया की और ताड़का के देह से उसका प्राण निकल करके भगवान के चरणों में विलीन हो गया। राम जी ने ताड़का को भी सद्गति दे दी। आए मुनि विश्वामित्र के आश्रम में, रात्रि विश्राम हुआ, सुबह ब्राह्म मुहूर्त में नहा धो के जग करके नहा धो के तैयार आ गए राम जी लक्ष्मण जी, और गुरुदेव से कहने लगे कि हे गुरुदेव, अब आप एकदम निर्भीक होकर के यज्ञ करिए। प्रात कहा मुनि शन रघुराई, प्रात कहा मुनि शन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाई। होम करन लागे मुनिझारी, होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। सुबह सुबह भगवान ने कहा, गुरुदेव एकदम निडर होके निर्भीक होके आप यज्ञ करिए। ऐसा स्वामी कौन मिलेगा जो गुरुदेव के अंदर का सारा संकोच निकाल दिया और निर्भीक निर्भय होके यज्ञ करने की प्रेरणा दे दी, निवेदन कर दिया। गुरुदेव ऋषि मुनियों का समाज लेकर के यज्ञशाला में प्रवेश कर गए। यज्ञ आरंभ हो गया। जब होम होने लगा, स्वाहा स्वाहा के मंत्र गूंजने लगे, तो ताड़का का बेटा है मारीच और सुबाहु और त्रिशूल, ये राक्षसी सेना लेके हमला बोल दिए। लेकिन राम और लक्ष्मण धनुष बाण लिए द्वार पर पहरेदारी कर रहे हैं। राम जी ने सुबाहु को मार डाला,
त्रिशिर को मार डाला, उसकी सेना को तहस नहस कर दिया, लेकिन मारीच को मारा नहीं, बल्कि सीतेश नाम का एक अस्त्र सा, उसी अस्त्र से भगवान ने दूर फेंक दिया। मारे इसलिए नहीं चूंकि आगे यही हिरण बनेगा। वनवास लीला में रावण के सर्वनाश का कारण बनेगा, इसलिए राम जी ने मारीच को मारा नहीं। बिनु फरमान राम ते मारा, तो सत जो जन गा सागर पारा। भगवान ने अपने बल का एहसास करा दिया। एक ऐसा शक्तिशाली बंगड़ा आया जो उसको उठा के तेजी से दौड़ाते हुए इतना दूर ले जाके फेंका कि हजारों लाखों मील दूर, सातों समुद्र पार अफ्रीका के टापू पर मॉरिशस नाम की जगह में जाके गिरा मारीच। ये मॉरिशस का जो असली नाम है मारीच शीर्ष, इसका नाम है। बोलिए अयोध्यानाथ की जय हो। अफ्रीका के टापू पर मॉरिशस में जाकर के गिरता है मारीच। राम की शक्ति का उसे अनुभव हो गया कि बिना फर का बाण उसे लाखों मील दूर ले आके फेंक दिया। राम जी लक्ष्मण जी दोनों भैया 6 दिनों तक निरंतर कभी सोए नहीं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि अनिद्रम सट अहोरात्रम तपोवन अरक्षताम। 6 दिन और 6 रात्रि तक एक सेकंड कभी विश्राम नहीं किया राम लक्ष्मण ने। और ये दोनों पहरेदार आगे पीछे से चौकन्ना होकर के दिन रात यज्ञ की रखवाली करते रहे। और जिसकी रखवाली स्वयं भगवान करेंगे उसके काम में कौन बाधा डाल सकता है। अरे जिसके रक्षक है भगवान, सब गाना बहुत प्यारा गीत है। जिसके रक्षक है भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु श्री जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु श्री जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। जिसके रक्षक है भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। जिसके रक्षक है भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु श्री जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु श्री जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक और सारी ताकत अजमा ले। सारी ताकत अजमा ले, सारी ताकत अजमा ले। चाहे जल में दे डुबा, चाहे अग्नि माही जला ले। चाहे अग्नि माही जला ले, चाहे अग्नि माही जला ले। जिसका राम बनाए उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। जिसका राम बनाए उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। प्रभु श्री जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता।
प्रभु श्री जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। जिसके रक्षक है भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। जिसके रक्षक है भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु श्री जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु श्री जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। हृदय राम का अटल भरोसा राम नाम मुखवानी। राम नाम मुखवानी, राम नाम मुखवानी। सद्गुरु कृपा सतत सिर पर कर कमल अभय वरदानी। कर कमल अभय बलदानी, कर कमल अभय बलदानी। वह और किसी के आगे हाथ पसार नहीं सकता। वह और किसी के आगे हाथ पसार नहीं सकता। प्रभु श्री जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु श्री जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। जिसके रक्षक है भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। जिसके रक्षक है भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु श्री जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु श्री जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सबकी रक्षा करने के लिए भगवान तैयार हैं। कमी हमारे विश्वास में है, हमारे भरोसे में है। कथा सत्संग से प्रेरणा लेके प्रभु चरणों में विश्वास रखिए, अटूट श्रद्धा रखिए, जीवन सफल और सार्थक बनेगा। रात्रि में धूमधाम से श्री सीताराम जी का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। आज की कथा खास है। समय पर आकर के सब लोग आनंद लीजिए। कल यज्ञ की पूर्णाहुति है। कल 11 बजे यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाएगी। उसके बाद कथा प्रवचन होगा थोड़ी देर और सायंकाल भोज भंडारा शुरू हो जाएगा। तो कल इस आयोजन का समापन है। हम लोग कथा के बाद चले जाएंगे। जिन लोगों को कुछ अपना सहयोग देना है सभी अपना अपना योगदान कमेटी के लोगों को दे करके और इस आयोजन को सफल बनाइए। कल भोज भंडारे में भी हर घर से जो संभव हो आटा चावल घी दूध दही चीनी सूजी जो कुछ आलू सब्जी जो कुछ हो आसानी से सुलभ वो वस्तु सभी लोग ले आकर के। अब समय कम है। कल सुंदर भंडारा हो, पूरे गांव के लोग क्षेत्र के लोग आवें प्रसाद पावें और भगवान का आशीर्वाद लेकर के यज्ञ पूर्ण हो। तो आज की कथा महत्वपूर्ण है। जिन्हें भगवान की पूजा करनी हो सब तैयारी के साथ आएंगे। श्री सीताराम जी का विवाह उत्सव रात्रि में धूमधाम से मनाया जाएगा। तो अब सेवा यही प्रभु चरणों में समर्पित है। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। सतचंडी महायज्ञ की जय। सब भक्तन की जय हो। आज के आनंद की जय। हर हर महादेव।